मंगलवार 22 अप्रैल का दिन, समय दोपहर लगभग 3 बजे। पहलगाम का बैसरन मैदान, जिसे आमतौर पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे। देश भर के अलग अलग कोनों से आए लोग कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे। इस हमले में इंदौर के वीरानगर निवासी सुशील नाथलियान भी पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक से आतंकियों ने उन पर भी धावा बोल दिया और वे अपनी जान गंवा बैठे। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आस्टन और बेटी आकांक्षा के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर घूमने पहुंचे थे। अपनी पत्नी जेनिफर का जन्मदिन मनाने जम्मू कश्मीर गए सुशील को आतंकियों ने बेरहमी से मारा। सुशील आलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में कार्यरत थे। घटना ने पूरे इंदौर शहर को गमगीन कर दिया है। सुशील की कहानी मौत से पहले की बेहद दर्दनाक है, जिसे सुनकर भी सिहरन पैदा हो जाए। दरअसल आतंकियों को देखते ही सुशील ने अपनी पत्नी, बेटी को छिपा दिया और खुद वे आगे आ गए। सुशील को आतंकियों ने घुटने पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। उनके भाई बताते हैं कि जब उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियन बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक सुशील की बेटी पर भी गोली चलाई गई, जो उनके पांव में जाकर लगी। घटना से पहले सुशील ने अपनी बीवी को वहां छुपा दिया और खुद आतंकवादियों के सामने खड़े होकर सीने पर गोली खा ली। स्कूल टीचर है सुशील की पत्नी जेनिफर। मिली जानकारी के मुताबिक सुशील की पत्नी जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में टीचर है। घायल बेटी आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करती है। परिवार मूल रूप से जोबट का रहने वाला है। बता दें कि पहलगाम हमले में कुल 17 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 इंदौर के लोग हैं और 1 रायपुर के। तीनों घायल की हालत अब फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इंदौर की आकांक्षा और जेनिफर और रायपुर की लक्षिता दास हमले में घायल हो गई। बताया जा रहा है कि जब सुशील को गोली मारी गई तो इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पत्नी जेनिफर कह रही हैं कि मेरे पति को बचा लो। बैकग्राउंड में जिस महिला की आवाज आ रही है वो जेनिफर की आवाज है। पति को जब गोली लगी उस वक्त वह अपने पति को बचाने की लोगों से गुहार लगा रही थी। हालांकि यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम इस वीडियो को दिखा नहीं सकते। हमले में केवल पुरुषों को मारी गोली। पहलगाम में केवल पुरुषों को ही निशाना बनाया गया। मरने वालों में अगर लिस्ट देखी जाए तो इनमें सुशील नाथ्याल, सैयद आदिल हुसैन, हेमंत सतीश जोशी, विनय नारवाल, अतुल श्रीकांत मोनी, नीरज उदवानी, बिटन अधिकारी, सुदीप नौप्याने, शुभम द्विवेदी श्यामनगर के रहने वाले कानपुर के हैं, प्रशांत कुमार सतपति, मनीष रंजन, N रामचंद्र, संजय लक्ष्मण लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर, दिलीप, जे सचंद्रा, मधुसूदन, संतोष, मंजुनाथ, कस्तूब गावनोटाय, भरत भूषण, सुमित परमार, यतेश परमार, तेगला यिंग, शैलेश भाई, H हिम्मत भाई कलाठिया, ये वो नाम है जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। हालांकि इस घटना के बाद अब तमाम तरीके के लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि
हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में? क्या बोले? कैसा स्टेटमेंट में दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है ये।